आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में। गौरी आपके साथ। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे गरियाबंद में 65 पाउंड का केक काटकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपना जन्मदिन मनाया। गाजीपुर में के तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को मारी जोरदार टक्कर और मौके पर हुई मौत। आगे चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर गरियाबंद से है। यहाँ क्या अमीर क्या गरीब, बृजमोहन भैया सबके करीब। ये दृश्य प्रत्यक्ष तौर पर बृजमोहन अग्रवाल के जन्मदिवस पर आज देखने को मिला। आधी रात से ही उनके मॉल श्री विहार स्थित निवास पर उन्हें बधाई देने के लिए उनके चाहने वाले समाज के सभी वर्गों के शुभचिंतकों, समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के जन्मदिन को खास बनाने उनके सबसे करीबी गरियाबंद नपाध्यक्ष गफ्फू मेमन ने कोई कोर कसर नहीं बाकी छोड़ी। नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन और उनके समर्थकों के साथ राजधानी पहुंचे, जहां उन्होंने रात ठीक 12:45 में मंत्री के हाथों 65 वर्ष के होने पर 65 पाउंड का केक कटवाकर उनके जन्मदिन की बधाई दी। प्रदेश भर से पहुंचे हजारों लोगों ने उनसे प्रत्यक्ष रूप से भेंट कर जन्मदिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी। भैया, पूरा छत्तीसगढ़ आपके जन्मदिन को त्योहार की तरह मना रहा है। पहले विधायक, मंत्री, अब संसद तक का सफर होगा। क्या कहेंगे आप अपने प्रशंसकों को, अपने चाहने वाले को? मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले, आशीर्वाद देने वाले सभी लोगों का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, उनका आभारी हूँ कि उनका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद लगातार मिलता है और उसी के दम पर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। भैया, आपके बार 400 पार का नारा चल रहा है मोदी जी का, क्या कहेंगे इस पर? छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों पर विजय रहेंगे? छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें हम जीत कर आएंगे। मैं चाहूँगा कि जब कार्यकर्ता और जनता मुझे जन्मदिन पर अपना प्यार उड़ेल रही है, आशीर्वाद दे रही है, स्नेह दे रही है, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो रायपुर लोकसभा में भी एक इतिहास रखें। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। प्रखंड बगहा सिंघाड़ी गांव में 48 घंटे का अद्भुत अष्टायाम कराया गया। यह अष्टायाम करने के लिए गांव के प्रत्येक घर से चंदा लिया गया। देखने में आया कि किसी घर से चावल, किसी घर से दाल, आलू, आटा, किसी घर से रुपए लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दिए। अष्टायाम को सफल बनाया। गांव के सहयोग से गांव में 48 घंटे तक भंडारा हुआ। यहां के लोगों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी अष्टायाम करवाते हैं। यहां के लोगों का मानना है कि जहां जहां तक घंटे की ध्वनि बजती है, शंख की ध्वनि जाती है, वहां तक की जमीन, वायुमंडल शुद्ध होता है। कीर्तन गाने वाली मंडली रामधुन गाते हुए वहां बैठे गांव के सारे लोग राम के रंग में समाकर राम राम करने लगे। बगहा से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पाकुड़ में सदर प्रखंड के इशाकपुर शैतान खाना गांव में कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन मंगलवार को देर शाम किया गया। आयोजित कार्यक्रम मिलन समारोह में मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी विधायक सह राजमहल संसदीय क्षेत्र के स्वघोषित निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम मौजूद थे। आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में झामुमो बागी विधायक ने अपने ही दल के सांसद विजय हांसदा पर जमकर हमला बोला और क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए खुद को विकल्प बताया। समारोह में सदर प्रखंड के इशाकपुर, शैतान खाना, रहेशपुर, मनीरामपुर सहित दर्जनों गांव के ग्रामीणों से विधायक लोबिन ने रायशुमारी की क्षेत्र की उपेक्षा के लिए सांसद को दोषी करार दिया और इस बार अंतिम चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। विधायक लोबिन ने कहा कि अभी भी समय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमें टिकट दे, नहीं तो 7 मई को निर्दलीय नामांकन पर्चा दाखिल करूंगा। पूछे गए सवाल पर विधायक लोबिन ने कहा कि पार्टी का हम बदनामी नहीं कर रहे हैं, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एकमात्र सीट को बचाने में लगे हैं। और अभी तक हम वेट एंड वॉच में है। अगर इस लोकसभा को, राजमहल लोकसभा सीट को बचाना है तो तीर धनुष हमको दी। ये लोकसभा बचेगा और मैं इस लोकसभा को बचाने के लिए यहाँ आया। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो? टिकट तो नहीं दिया, टिकट तो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टिकट पब्लिक देने वाला है, टिकट पब्लिक देने वाला। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर जिले के पियरी स्थित गाजीपुर वाराणसी हाईवे पर आज सुबह तकरीबन 7 बजे तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से मोटरसाइकिल सवार मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। पिता की हालत गंभीर होने पर तुरंत उन्हें CHC केंद्र इलाज के लिए भेजा गया।
बताया जा रहा है कि पिता की हालत अभी भी गंभीर है। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने वाराणसी गाजीपुर मार्ग को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। सूचना पर पहुंची सैदपुर समेत अन्य थाने की फोर्स और एसडीएम सैदपुर, सीओ सैदपुर के द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराया गया। वहीं एसडीएम द्वारा पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। गांव के लोगों ने कहा कि मृतक महिला का मायका पियरी में है। मृतक महिला जखनिया तहसील के भुरकुंडा से अपने घर आई थी और घर के लोगों से मिलकर वापस भुरकुंडा जा रही थी। इस दौरान हाईवे के पास मां बेटा पति का जोरदार एक्सीडेंट हो गया और इसमें मां बेटे की मौके पर मौत हो गई। पति की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए भेजा गया है। सर, पियरी हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला सर? पियरी हाईवे पे जो है आज सुबह में जो है एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक महिला की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई है। अब जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार से एक बालक जिसका था हॉस्पिटल में, उसकी भी डेथ हो गई। इस दुख के बारे में जो है हम अपनी हार्दिक संवेदना मृतक परिवार के प्रति व्यक्त करते हैं और इन लोगों को आश्वासन दिए भी हैं कि जो भी सरकारी अनुमन्य सहायता है नियम के अनुसार उसको हम लोग यथाशीघ्र दिलाएंगे। कितने लोग थे उसमें सवार? नहीं, जो बाइक पे थे उसके जो सूचना है उसके अनुसार उसके हस्बैंड चला रहे थे, औरत और बच्चे। तो 3 लोग मरे हैं? नहीं, हाँ। एक की ऑन द स्पॉट यहाँ पे मृत्यु हुई है। अच्छा। पति हॉस्पिटल में, बालक को भी बताया जा रहा है कि उसकी भी डेथ हो गई। जैसे पता चला महिला सर गर्भवती थी। अब देखिए ये हमें, मैं भी जो खबरें सुना हूँ एक्चुअल में हमें स्थिति का पता नहीं है। किस तरह की मदद की जा रही है तो सर? पोस्टमार्टम होगा तो इसमें पीड़ित परिवार सरकारी अनुमन्य सहायता ऐसे केसों में होती है वो दिलाई जाएगी। आज दिनांक 1 मई को सुबह ये सूचना मिली थी कि पियरी थाना क्षेत्र सैदपुर के अंतर्गत एक सड़क दुर्घटना हो गई है और जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है और शरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी एक की सूचना है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। खबर कर्नाटक से है। यहाँ पारस एजुकेशनल ट्रस्टी जुबेरुल्ला खान ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही योगेंद्र यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी जी का फोकस हिंदुओं पर नहीं है। वो हिंदू मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रज्वल रेवन्ना ने महिलाओं के साथ जो किया, क्या वो महिलाएं हिंदू नहीं हैं? और उन्होंने कहा कि करोड़ों हिंदू युवा बेरोजगार हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? उन्होंने कहा कि मोदी हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोदी ने 22 कारोबारियों का 16,000 करोड़ रुपयों का कर्ज माफ कर दिया है। मोदी को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। नाम नहीं हटाएंगे किताबे में मेरे लिखे हुए लफ्ज़ नहीं है। मैंने आपसे 1 पैसा नहीं लिया, मेरा नाम हटाओ, मुझे नहीं चाहिए। मैं इस किताब को अपना नाम नहीं देना चाहता। और अब ये कहते हैं नहीं नाम नहीं हटाएंगे। देख लेंगे। ये बहुत छोटा मसला है। इस देश में जितनी बड़ी बड़ी गुंडागर्दी हो रही है उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। सर, इन 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट का फोकस हिंदुत्व पे रहा या हिंदुस्तान पे रहा? मोदी गवर्नमेंट का फोकस ना हिंदुस्तान पे रहा ना हिंदू पे रहा। मैंने सुना आपकी बात को। ये जो बार बार हिंदू शब्द का प्रयोग करके ऐसा इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं कि हम इस देश के हिंदुओं के भले के लिए काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। आप मुझे बताइए, ये जो प्रज्वल रेवन्ना ने जो किया उसके शिकार हिंदू थी कि नहीं थी? आप मुझे बताइए, जो लोग बेरोजगार हुए वो हिंदू थे कि नहीं थे? क्या हिंदू नौजवानों को रोजगार मिल गया इस देश में? जिनके घर में महंगाई की मार पड़ रही है वो हिंदू हैं कि नहीं है? और इस देश में अमीर और गरीब के बीच में जो फासला बढ़ा, जो लोग गरीब हुए वो हिंदू थे कि नहीं थे? सच ये है कि इनको ना हिंदुस्तान से मतलब है ना इन्हें हिंदू से मतलब है, इनको मोदानी से मतलब है। मोदी प्लस अडानी, इनको उन 22 लोगों से मतलब है जिनके लिए 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ़ किए। ये सिर्फ कुछ चंद लोगों को, हिंदुस्तान के 20 परिवारों को प्रमोट करना है। और ये हिंदुत्व, ये सब सिर्फ लोगों की आंख में धूल झोंकने के तरीके हैं। सर, आपके हिसाब से क्या मोदी जी सेकुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है? ऐसा तो वो बेचारे दावा ही नहीं करते, उन पे इतना बड़ा आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? नहीं सर, आपका क्या पर्सनल क्या कहना है? क्या वो सेकुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है या नहीं है? एक मायने में मोदी जी बड़े सेकुलर हैं कि उन्हें वोट मिल जाए
और पैसा मिल जाए तो किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेकुलर आदमी है, आपको पता ही होना चाहिए। नहीं सर, सेकुलरिज्म किसको कहते हैं सर? आप अपना हमारे सवाल को जवाब बहुत गोल मटोल करके दें। प्रियंका खड़गे जी जो यहाँ के मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो बेटे हैं, उन्होंने तो कह दिया कि वो सेकुलर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे सर? ये तो बच्चा इस चीज़ को जानता है कि बीजेपी इस देश के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ खोदने पर आमादा है। जो प्रधानमंत्री हजारों लोगों के सामने सभा में इस देश के 20 करोड़ लोगों को घुसपैठिया बोलता है, वो किस चीज़ का सेकुलर है? सेकुलर छोड़िए, वो किस चीज़ का इंडियन है? ये तो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है, सिर्फ सेकुलरिज्म नहीं। ये कहना कि मोदी जी सेकुलर नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो मोदी जी खुद कबूल कर लेंगे। असली बात ये है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, इंडिया के खिलाफ हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, हमारी देश की 5000 साल की हेरिटेज के खिलाफ हैं, हमारे आज़ादी के आंदोलन की वैल्यूज़ के खिलाफ हैं। ये बड़ी बात। सर, देश को आरएसएस चला रहा है या मोदी जी चला रहे हैं, अमित शाह जी चला रहे हैं या बीजेपी चला रही है? इस देश को मोदानी चला रहा है, मतलब कुछ बीजेपी के लोग, बीजेपी के भी सारे लोग नहीं है, सब डरे बैठे हैं। बीजेपी की ज़्यादातर नेताओं की इतनी बुरी हालत है, बेचारों की ज़ुबान नहीं खुलती है। ये अपने आप को बड़े बड़े नेता बताते हैं, बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इनकी हिम्मत नहीं है। इनको ये बताया जाता है कौन सा कपड़ा पहन के जाना है, फ़ोन आते हैं इनको गाड़ी में, तो इनकी तो कोई हिम्मत नहीं, ये नहीं चला रहे हैं, तो सिर्फ मुखौटे हैं। इस देश को बीजेपी के 2 लोग इस देश के 2 बड़े उद्योगपतियों के लिए चला रहे हैं। ये हम 2, हमारे 2 की सरकार है। हम 2, दिल्ली वाले 2, और जिन 2 के लिए चल रही है वो अहमदाबाद वाले 2 हैं, उसके लिए सरकार चल रही है, बाकी का कोई महत्व नहीं है इस सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पे अभी इंडिया में पीएम का फेस अभी होने वाले हैं, पीएम का फेस अभी पीएम रेस में चल रहे हैं, तो क्या आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पीएम देखना चाहेंगे या राहुल गांधी जी को? मैं समझता हूँ इसका तो जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बहुत सुंदर दिया सर, था। आपके हिसाब से उनके इतने सुंदर सवाल जवाब का मैं और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि भाई पहले एमपी का फैसला तो होने दो, पीएम का सवाल बहुत बाद में है। और मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बात यही है, ये जो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मीडिया ने इस देश का सबसे बड़ा सवाल बना रखा है, मेरे लिए सवाल नहीं है। इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कौन बनेगा पीएम, सबसे बड़ा सवाल ये है कौन बचाएगा संविधान इस देश का। तो क्या आप राहुल गांधी जी को फ्यूचर प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? मैं तो आपको भी फ्यूचर प्रधानमंत्री देखना चाहूँगा, क्यों नहीं बने भाई, सब बनना चाहिए इस देश में जिसमें काबिलियत हो, जिसमें काबिलियत। मैंने बताया ना, मेरे को रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है चेहरों में, मैंने पहले भी कहा है, लिखा है, मेरे को किसी चेहरे में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए संविधान जरूरी है, मेरे लिए इस देश की मिट्टी जरूरी है। जो इस देश की मिट्टी को बचाए वो प्रधानमंत्री बने, अच्छी बात। आखिरी सवाल प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा हुआ है। वी हैव सीन द स्लीजी वीडियोस एंड ऑप्सिंग वीडियोस, सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैंने कोई वीडियो देखे नहीं है, मैंने केवल उसके बारे में सुना है, और जो सुना है वही शर्मसार कर देने के लिए काफ़ी है। मेरी तो ना देखा है ना देखने की मेरी हिम्मत है ऐसी चीज़ों को। सवाल अब ये नहीं है कि प्रज्वल रेवन्ना ने गड़बड़ की कि नहीं की, वो तो अब सारी दुनिया कहेगी। अब तो देखना बीजेपी वाले भी कहेंगे, अब तो जनता दल एस वाले भी कह रहे हैं। असली सवाल ये है कि उसके कंधे पे हाथ किसका था, उसकी पीठ पे हाथ किसने रखा था। उसके कंधे पे हाथ था उसके दादा का, देवे गौड़ा, जो इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने जिद की। असली सवाल ये है कि जब बीजेपी और जेडीएस में गठबंधन का नेगोशिएशन हुआ, उस वक्त प्रज्वल रेवन्ना का सवाल आया, उस वक्त उन्हें पता था, टेबल पे रखा हुआ था कि इस आदमी के खिलाफ इस तरह के वीडियो हैं। उसके बाद अलायंस हुआ, उसके बाद उसको कैंडिडेट बनाया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जाके उसको मंच से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। तो सवाल ये नहीं है कि वो दोषी है या नहीं है, सवाल ये है कि उसके कंधे पे हाथ इस देश के प्रधानमंत्री का है और उसके पीठ के पीछे ताकत देवे गौड़ा की है। इन दोनों की जिम्मेवारी बनती है। कर्नाटक से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।